जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 2 मेरे पास यहाँ पर 2.1 ये मैं मतलब फिजिक्स की जो नई बुक आपकी आई है उसकी हम जो है वो एमसी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर a velocity of 400 meter per second making an angle of 60 degree with x axis। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन मेरे पास है, वेलोसिटी आपको गिवन है 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। और आपको थीटा क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये आपने इसको ड्रॉ करना है ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ठीक है। तो ड्रॉ आप इसे कैसे करेंगे बेटा? देखिए, आप पहले स्केल सेट कर लेते हैं। विदाउट स्केल आप इसको नहीं कर पाएंगे। आप स्केल सेट करते हैं, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास देखिए एक्स और वाई है। अब यहाँ पे आपने एंगल डिटरमाइन करना है 60 का। तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से 60 की लाइन आ रही है। तो अब आप इस पे इस लाइन को सेंटर ओरिजिन जिसे हम ओ कहते हैं उसके साथ जॉइन कर देंगे विद 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आप इसमें 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक हो गया। 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। और आपका ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। इसे आप प्रोटेक्टर के साथ जो है एंगल को डिटरमाइन कर लेंगे। सेम ऐसे इसका बी पार्ट आपको गिवन है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एन एंगल विद 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आपको गिवन क्या है? फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन की और थीटा आपको गिवन है इसके अंदर 120 डिग्री का। यहाँ भी आप सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मेरे पास 0 है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। आपने एंगल क्या ड्रॉ करना है? 120 का। तो एंगल 120 का इस तरफ बनता है, पीछे बैक साइड पे बनता है, ठीक है। अब इसको आप लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम यहाँ पे स्केल सेट कर लेंगे 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा स्केल बन गया। यू कैन से दैट 1 cm इज इक्वल टू 10 न्यूटन और 5 cm इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये मेरे पास 50 न्यूटन क्या हो गई? फोर्स होगी मेरे पास 50 न्यूटन और ये थीटा मेरे पास आ गया 120 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको स्पीड गिवन की गई है 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा सबसे पहले आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे? हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड बाय करेंगे विथ 3600। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। 72
72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 20। तो स्पीड मेरे पास v आ गई 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपको स्पीड दूसरी दी हुई है, स्पीड नहीं दी दूसरी आपको, आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। एक कार मूव करिए स्पीड, टाइम आपने मालूम करना है और आपको डिस्टेंस s दिया हुआ है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस को भी आपने भी कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में करना है। तो ये बनेगा 360 किलो के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो 3 सिफर और आ जाएंगे मीटर। तो ये मेरे पास आ गया डाटा पहला, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस आ गया मेरे पास 360000 मीटर, ठीक है। 360,000 मीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस। क्या मालूम करना है आपने, टाइम मालूम करना है। बेटा फार्मूला आपको आना चाहिए, वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आपने टाइम मालूम करना है, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आ गया ऊपर 360,000 और नीचे आ गया मेरे पास स्पीड 20। आप इसको 20 पर डिवाइड करेंगे, 3600000 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाता है 18,000 सेकेंड। ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको तमाम डाटा किलोमीटर और आवर्स में दिया था, फिर आपने इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कन्वर्ट हम आवर्स में करेंगे तो हम उसके लिए इसको डिवाइड बाय करेंगे, उसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे सेकेंड स्क्वायर में करने के लिए 3600 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड बाय 3600 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 5 आवर्स, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते हैं, यानी कि आपके पास 72 दी हुई है इसकी स्पीड, वो नीचे आ गई और डिस्टेंस ऊपर आ गया मेरे पास 360, तब भी आपके पास 5 आवर डायरेक्ट आ जाएगा। कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आगे जब जो मेडिकल्स करेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने हर हाल में स्पीड को इन स्टैंडर्ड लेना होता है SI यूनिट्स के अंदर, यानी कि मीटर पर सेकंड में स्पीड को लेते हैं और सेकंड में लेते हैं टाइम को, ठीक है। तो कन्वर्ट करना हमारे पास जो है यहाँ पर लाजमी हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास गिवन है वेलोसिटी, अगेन आपको उसने आवर्स में दी हुई है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम आपको दिया हुआ है इन 50 सेकेंड और लिखा हुआ रेस्ट। देखिए यहाँ स्टेटमेंट को गौर करेंगे, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से कोई चीज बॉडी स्टार्ट करती है तो फिर हमारे पास जो है वो उसकी वेलोसिटी इनिशियल हो जाती है 0 और फाइनल आपको दी हुई 90 किलोमीटर पर आवर। क्या मालूम करना है आपने इसमें, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। आपको फार्मूला आता है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। ये मेरे पास इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन का। अब देखो वी एफ यहाँ पे दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो आपने इसे कन्वर्ट करना ही करना है इन द सेकेंड। तो ये आप इसको 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, तो मेरे पास इसकी स्पीड आ जाती है मीटर पर सेकेंड, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ आ गया 25, इनिशियल आ गया 0, टाइम आ गया 50, तो ये मैसेज में आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमारे पास यहाँ पर भी
वेलोसिटी गिवन की गई है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दी गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी इनिशियल दी गई है और आपने इसके अंदर वेलोसिटी फाइनल जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, ये कैसे आएगी मेरे को वेलोसिटी फाइनल? आपको आती है फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ मालूम करना है, वी आई आ गया 5, ए आ गया 1.5 और टाइम भी आ गया मेरे पास 5। ठीक है, इसमें आप तमाम वैल्यूज को पुट करके प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब तक ये आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लाइक ये फार्मूला एक्सेलरेशन का है, ये फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये फार्मूला स्पीड का आ गया। तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं तभी आप इन्हें न्यूमेरिकल्स को जो है इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया बेटा? अब आगे चलते हैं हम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी आपका फ्रॉम सिंगल फार्मूला हो जाता है। ये नीचे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 इस जगह पे आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं? अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल का वर्ड आ गया तो ये मेरे पास क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। वी आई इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट इससे भी करने आ रहे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय करेंगे 3600। 18 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। ये मेरे पास आ गई 5 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन भी आपको दी हुई है, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आगे हाउ फार। हाउ फार का मतलब क्या है? आपने डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, यानी कि आपने डिस्टेंस एस से कहते हैं, एस मालूम करना है, डी से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है इसके अंदर 5 सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास? टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड आपको यहाँ पर टाइम प्रोवाइड किया गया है। चलिए, अब मेरे पास यहाँ पर आ गई इनिशियल वेलोसिटी 5, ए आ गया 2, एस आपने मालूम करा टाइम। तो यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे हम सेकंड इक्वेशन मोशन, जो आपने याद करनी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। ठीक है, एस आपने मालूम करना है। वी आई मेरे पास कितना आ गया? 5, टाइम आ गया 10, 1/2 आ गया फार्मूला का, 2 आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन और टी का स्केयर आ गया 10 का स्केयर। तो ये मेरे पास इसको आप मुकम्मल को इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5 10 50, 50 प्लस 100 आ गया 150 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर इस्तेमाल की हमने सेकंड इक्वेशन, तो इसे आपने याद करना है तभी आप न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। चल, क्लियर बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। डाटा यहाँ पे गिवन है मेरे पास, वेलोसिटी गिवन है जो कि हमारे पास
इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। अचानक लगाई आपने ब्रेक, जब अचानक ब्रेक लगा ली है तो गाड़ी रुक गई, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद आपको डिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया हुआ है 25 मीटर। आपने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो देखो डाटा को देख के जो बात समझ में आपके आती है वो यही आती है कि इसमें इस्तेमाल हो थर्ड इक्वेशन 2s इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। आपने ए मालूम करना है तो ये हो जाएगा यहाँ वी एफ का स्केयर जो कि 0 है, यहाँ आ जाएगा वी आई का स्केयर, यहाँ पे 2 आ गया फार्मूला का, यहाँ डिस्टेंस आ गया 25। अब हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर के अंदर, इसे आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 15 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, माइनस 15 का स्केयर कितना होता है 225 डिवाइड बाय 50, तो माइनस 225 डिवाइड बाय 50 किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4.5, माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड स्केयर इसकी आ गई एक्सेलरेशन। तो क्योंकि इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की नेगेटिव आई है, इसका मतलब है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। जब भी कोई बॉडी ब्रेक लगाती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास नेगेटिव आ गई इसकी डीसेलरेशन। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 करेंगे। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। हमारे पास हाइट एच गिवन है 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। उसे कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे गिरने के लिए, टाइम आपने मालूम करना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, और उसकी क्या वेलोसिटी होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे हिट करने से पहले क्या थी, वी आई वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। क्योंकि जब वो ग्राउंड पे हिट कर जाएगा फिर वो रुक जाएगा आकर, तो वी एफ की क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब भी मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट के लिए कभी भी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आता, बल्कि क्या आता है, ग्रेविटी आती है, जिसकी वैल्यू होती है जी की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि आपका स्टोन नीचे आ रहा है तो जब कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर ये स्टोन ऊपर जा रहा होता फिर इसकी वैल्यू क्या होती, नेगेटिव होती। पहले हम हाइट का लगा लेते हैं फार्मूला, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनिशियल 0 लेंगे और फाइनल जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि जो बॉल थी वो ऊपर पहले क्या थी, रेस्ट पर थी। ठीक है, यहाँ पर जब बॉल स्टार्ट किया तो उसने, आपके हाथ में बॉल है, आप थ्रो कर रहे तो पहले वो क्या थी, रेस्ट पर थी, 0 थी। जब नीचे वो ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गई है तो उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ उसकी वी एफ क्या हो जाएगी, वो आपने मालूम करनी है। हाइट मेरे पास आ गया 45, 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी में आ जाएगा, जी 10 आ जाएगा, टी का स्केयर, तो 45 इक्वल टू आ जाएगा 5 टी का स्केयर। क्योंकि जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल करके टाइम मालूम करें। ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9 इक्वल टू आ जाएगा टी का स्केयर और टी इक्वल टू आ जाएगा 3
सेकेंड। ठीक है, अब आप इसकी वी एफ भी यहाँ पर ऐसे ही मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो वी एफ का फॉर्मूला पता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई मेरे पास 0 है, जी मेरे पास 10 है, टाइम मालूम कर लिया 30, तो वी एफ आ गया 30 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो आपने सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करके क्वेश्चन 7 जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स। एक गाड़ी ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 10 किलोमीटर विद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब फिर वही गाड़ी जो है आपकी सेम ट्रेवल करती है, डिस्टेंस दिया हुआ है अब आपको उसने 0.8 किलोमीटर, और तब उसकी वेलोसिटी जो थी वो आपको दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है, डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, उसकी ओवरऑल वेलोसिटी कितनी थी, ये आपने इसमें मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वो डिवाइड कर लेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए डिस्टेंस टोटल आ जाएगा हमारे पास, पहले था 0.8 किलोमीटर जो कि मीटर में बनता है 800 मीटर, और 10 किलोमीटर बनता है हमारे पास 10,000 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा S1 प्लस S2, लेकिन T1 और T2 हमारे पास गिवन नहीं है, वो आपने पहले मालूम करने हैं। हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है। ठीक है, S1 तो आ गया मेरे पास 10,000 मीटर, S2 आ गया 800 मीटर। आपने क्या मालूम करना है, अब T1 और T2 मालूम करना है। तो T1 T2 कैसे आएगा, वो यहाँ पे हम रफ पे कर लेते हैं साइड पर। ठीक है, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास S1 डिवाइडेड बाय V1, और T2 हो जाएगा मेरे पास S2 डिवाइडेड बाय V2। ये मेरे पास S1 V1 है और ये S2 V2 है। S1 मेरे पास आ गया 10,000 और V1 मेरे पास आ गया 20। S2 आ गया मेरे पास 800 और V2 मेरे पास आ गया 4। तो इसको करके मेरे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू आ गया 500 सेकेंड, और 800 डिवाइड बाय 4 आ गया, तो ये मेरे पास बना 200 सेकेंड। ठीक हो गया, इसे पुट कर लेंगे यहाँ पर 500 प्लस 200, तो ये बनेगा मेरे पास 10800 डिवाइड बाय 700, 10800 डिवाइड बाय 700, तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका 15.4 जो थी उसकी एवरेज वेलोसिटी है इन द होल टूर। मुकम्मल सफ़र में वो तकरीबन 15.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ अपना सफ़र करता रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर की टॉप से ये आपने बॉल नीचे गिरा दिया। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा उसको जमीन तक पहुंचने में, 5 सेकेंड। फाइंड द हाइट, आपने हाइट मालूम करनी है, एंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी मालूम करनी है वी एफ जिसके साथ वो जमीन पर टकराया। तो इनिशियल जो मैंने पहले यहाँ पे लिया था, इनिशियल क्या ली थी हमने, 0 ली थी, ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, कि पहले वो बॉडी रेस्ट पर थी। ठीक है, चलें, तो वही सेम इक्वेशन आ जाएगी बेटा मेरे पास। यहाँ पर हाइट का फार्मूला लगा लेंगे हम,
हाइट का फार्मूला है मेरे पास वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। हाइट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ये 0 5 0 हो जाएगा मेरे पास। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25। तो हाइट आ गई मेरे पास 125 मीटर बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेम ऐसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करके निकाल लेंगे आप इसका वी एफ। तो वी एफ किसके इक्वल है? वी आई प्लस जी टी। वी आई 0 है, जी 10 है और टाइम क्या दिया हुआ है आपको? 5 दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो ये मेरे पास वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड आ गई मेरे पास वी एफ। ठीक है, वी एफ कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। चले, आई होप बेटा आपको समझ क्वेश्चन की आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। नेक्स्ट आप चलेंगे, इसको साथ साथ नोट किया करें अपनी कॉपीज के ऊपर, तो आपको ज्यादा बेहतर जो है वो इसमें समझ आएगी। A cricket ball is hit so that it travels straight up to the air. एक बॉल को आपने हिट किया मैच खेलते हुए तो हवा में चली गई। ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टेक्स 3 सेकेंड। अब उसको टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आपने पता नहीं कितनी हिट के साथ उसको स्ट्राइक किया है। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर वो हिट कर रहा है पहले, तो हिट करते हुए वेलोसिटी उसकी होगी, लेकिन ऊपर जाके वो रुक जाएगा, हवा में जाकर गेंद पहले स्टिल कर जाएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो उसकी वी एफ क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सपोज ने आगे किया हुआ है, इफ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अगर वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचा जो है वो हाइट उसको क्या दी हुई है आपको? 1 मीटर अबव द ग्राउंड हिट कर रहा है। ठीक है, चले, तो इसमें फिर वो कह रहा है हाउ डिड हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपने जाने कितनी वो हाइट पर गया है, लेकिन देखिए ग्राउंड से वो ऊपर 1 मीटर के फासले पे उसको बैट ने क्या किया है? हिट किया। ठीक है, तो ये 1 मीटर फिर आपने उसमें क्या करना होगा? एंड के ऊपर माइनस करना होगा, सॉरी प्लस करना होगा। ठीक है, ये प्लस करना होगा। चले, अब वही इक्वेशन का फॉर्मूला पहले हम लगाते रहे हैं। पहले हम मालूम करते हैं इसकी वेलोसिटी वी आई। तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी आई मेरे पास जो है मालूम करनी है, वी एफ जो है 0 है, और हाइट मेरे पास जब कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है तो जी की वैल्यू क्या होती है? -10 होती है। तो जी -10 आ गया, टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा वी आई -30 इक्वल टू 0। यहाँ पे 30 माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो वी आई आ जाएगा मेरे पास 30 मीटर प्लस सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी इनिशियल तो आ गई हमारे पास। अब आप हाइट मालूम करेंगे। हाइट बराबर आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। हाइट मालूम करनी है, वी आई 30 है, टाइम 3 है, 1/2, जी की वैल्यू -10 आ गई, टी आ गया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो इसको अब आगे 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 लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू 3 90 माइनस 2 1 टाइम 2 5 टाइम और 3 का स्क्वायर 9 9 5 45। तो हाइट आ गया मेरे पास 45 मीटर। बट ये आपका आंसर नहीं है, ये क्या है? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड होगा 45 प्लस 1, क्योंकि उसने कहा है स्टेटमेंट के अंदर हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। उसने फ्रॉम द ग्राउंड पूछी है और जो हिट मारी है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड लगाई है, तो आपने हाइट में ये 1 मीटर साथ में प्लस भी करना है। तो ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू आ जाएगी फिर 46 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 के हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हुए। आई होप आपको समझ आए होंगे। साथ साथ नोट किया करें ताकि आपको ये बेहतर समझ आ सकें। जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।